ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान डर रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं डर रहा। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। दुनिया कोई ताकत आ जाए, कोई भी वक्त का तानाशाह भी आ जाएगा, मुसलमान नहीं डरेगा। हम लम्ही पहुंच गए हैं वाराणसी का ये गांव, मुंशी प्रेमचंद जी का गांव, और यहां आज कुछ ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो पहले तो राम मंदिर दर्शन करने गए, उसके बाद बनारस आए, काशी में उन्होंने ज्ञानवापी के दर्शन किए हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है। उससे पहले देश में एक माहौल ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग बहुत भड़के हुए हैं, बहुत नाराज हैं, दिल में जहर भरा हुआ है, और जैसे ही मौका मिलेगा उस जहर को वो बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक दिखावा है, ये एक प्रोपेगेंडा है। चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता या फिर कुछ मौलाना या देश के कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि देश में मोदी की सरकार फिर से वापस आए, वो लोग बना रहे हैं। आज हम पूछेंगे इन्हीं लोगों से जो अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन बनारस में आज हम मौजूद हैं, कि आखिर आप लोग राम मंदिर के दर्शन के बाद वाराणसी आए हैं और यहां आप लोग दर्शन भी कर चुके हैं। देखिए, वैसे तो नाज़रीन अंसारी हैं, आपको तो बुरखे में होना चाहिए था, है ना, आपको होना चाहिए हिजाब में, लेकिन त्रिपुंड लगाकर साड़ी और माला पहनकर आई हैं। ये तो गजब कर दे रही हैं आप। ऐसा करेंगी तो मुझे लग रहा है कि कई ऐसे नेता हैं या कई ऐसी पार्टियां जिसकी दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहनावा, वेशभूषा और अपने वेशभूषा की बात करूंगी तो ये मेरा सनातनी वेशभूषा है जो हमारी भारतीय संस्कृति का है। ये कोई अरब की संस्कृति का आया हुआ पहनावा नहीं है। और जो आपने कहा हिजाब में होना चाहिए, तो ये हिजाब जो है वो अरब से चल करके आया हुआ है, भारत का जन्मा हुआ नहीं है। हमारा जो पहनावा है वो साड़ी है। और बाबा विश्वनाथ के हम लोगों ने दर्शन किए तो त्रिपुंड लगाना तो बनता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर हमेशा देखेंगे आप त्रिपुंड लगा हुआ रहता है। ये उन लोगों को एक संदेश है कि हम लोग अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए। हमारे जड़ें, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज एक है, एक थे और एक अभी तो लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी और योगी जी जब तक हैं तब तक शायद चुप बैठे हुए हैं, नहीं तो अंदर आग शोला भड़क रहा है। देखिए, ऐसा है कि उनके अंदर इतना शोला भड़क रहा है। तो 1947 में उन्होंने अपना शोला भड़काया था और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश भी बंटवारा हुआ था। अब वो भारत को कितने टुकड़े करना चाहते हैं? वो गजवाए हिंद का सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि भारत के जो सनातनी मुसलमान है, हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान है, ठाकुर राजा रईस जैसे सनातनी मुसलमान है, वो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की दुकान बंद करना जरूरी है। और हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं ऐसे गजवाए हिंद बनाने वालों को कि इस तरह का सपना देखना बंद करें। ठीक है, एक चीज और बताइए नाज़रीन जी कि मोदी जी का 24 में आना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। 24 में भी आना, 29 में भी आना, और यूपी में योगी का भी आना जरूरी है। क्योंकि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो आप देखिए, मोदी जी तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में तहलका उन्होंने मचा के रखा है। पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजा के रखा हुआ है। आज कतर जैसा दुबई में उन्होंने मंदिर बनवाया। अरब जैसा देश उदारता की तरफ बढ़ रहा है, वो अभी देवियों की पूजा फिर से शुरू कराने की, देवियों की मूर्ति वापस आ रही है। तो ये पूरे दुनिया में मोदी जी ने जो क्रांति लाई है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। और पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का नाम गौरव से ऊंचा हो रहा है। और हम सभी मुसलमान भारत में जितने सुरक्षित है, आप देख लीजिए पूरी दुनिया में कितने सुरक्षित हैं। जिस देश में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, क्या वहां पे मुसलमान सुरक्षित है? सीरिया है, चाहे अपने बगल में पाकिस्तान देख लीजिए, तालिबान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, ये पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अब ये देखिए कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो राम मंदिर दर्शन करने के बाद काशी आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहिल हसन है, प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आए हुए हैं। ये बताइए कि ये कैसे हो गया कि फतवा जारी हो जाता था कि भैया वहां चले गए प्राण प्रतिष्ठा में, आप लोग सारी रेखाओं को, सारी सीमाओं को लांघकर राम मंदिर के पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आते हैं काशी। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं और किसको संदेश देना चाहते हैं? संदेश उन नफरती लोग को देना चाहते हैं जो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान के बीच और अन्य जातियों के बीच फैलाते हैं। तो उस नफरत को कम, क्योंकि भारत की संस्कृति हमेशा रही है और हम लोग हमेशा मिलजुल के रहे हैं, त्यौहार भी साथ में मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। सिर्फ मंदिर ही जाने पर इतना विवाद क्यों करने लगते हैं कि अगर हम मंदिर गए हैं, दर्शन करते हैं या भगवान से कुछ सीखने को मिलता है या उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का, अनुसरण करने का हम लोग को मन करता है, तो उसमें क्यों आपत्ति? एक चीज बताइए कि राम मंदिर के बाद अब ये जो ज्ञानवापी में कोर्ट का फैसला है, उसका 24 के चुनाव में आप लोगों को लगता है कि असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम समुदाय खफा है और वो वर्तमान में मोदी सरकार या योगी जी के खिलाफ जाकर 24 के चुनाव में वोट करेगा? देखिए, खफा तो नहीं है, बिल्कुल सब सुरक्षित हैं, सबको सम्मान, सबको न्याय मिल रहा है। बस कुछ लोग हैं जो हमेशा राजनीति करते हैं कि सोचते हैं कि कैसे मुसलमानों को बरगला के, भुसला के, कि उनको कब, बताइए, अब इतने सालों से राज चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल लगभग है, योगी जी का लगभग दूसरा टर्म चल रहा है, कहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ है? किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं? तो ये सिर्फ राजनीति करते रहते हैं। हिंदुस्तान एक
प्यार का और सबका साथ देने वाला देश रहा है और पूरी दुनिया इस चीज का सम्मान कर रही है। ठीक, आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट गुलजार बाराबंकी से आई हूँ। बाराबंकी से आई हैं आप भी? वही राम मंदिर गई होंगी? बिल्कुल सर, मैं और फिर इधर फिर इधर भी आई मैं। काशी में दर्शन कर लिया? बिल्कुल काशी में दर्शन कर लिया। क्या कर रही हैं आप लोग, क्या करना चाहती हैं? इधर देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि दंगा, मुसलमानों को पीड़ित प्रताड़ित दबाया जा रहा है, आप लोग एकदम सीना चौड़ा करके घूम रही हैं कि राम मंदिर भी जाएंगे और काशी भी जाएंगे, और 24 के चुनाव में डंका बजाएंगी क्या आप लोग? जहाँ जहाँ पर हमारे पूर्वज हैं हम वहाँ वहाँ जाएंगे। आपके पूर्वज कौन है? राम जी भी हैं, हम यहाँ काशियाँ हैं, यहाँ हमारे पूर्वज हैं। हमारे जहाँ जहाँ पूर्वज हैं हम जाएंगे वहाँ पर। और हम लोग यही भारत को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब जड़ों से जुड़कर काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए काम कर रहे हैं। जिसको बुरा लग रहा है वो हम लोगों से बुरा मानता रहे, लेकिन हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं और एक रहेंगे। आप लोग अब मुगलों को अपना पूर्वज नहीं मानती हैं? नहीं, मुगलों को क्या, जो लड़ाई झगड़ा करके ये विवादित करके गए हैं उनको क्यों पूर्वज मानेंगे? जिन लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए हैं उनको अपना पूर्वज नहीं मानती है? नहीं, मंदिर तोड़कर जब उन्होंने मस्जिद बनाया तो वो हमारे पूर्वज कहाँ रह गए? हमारे श्री राम प्रभु का जब वहाँ पर मंदिर था उसको तोड़कर क्यों मस्जिद बनाई गई? अभी हंगामा खड़ा हो जाता है। जैसे मैं पूछता हूं ना कि किसी मुस्लिम स्कॉलर या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कट्टर विचारधारा का है कि मुगल आपके पूर्वज थे कि नहीं थे, तो एकदम वो गुस्से में आ जाते हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है। नहीं, हम यही तो भारत को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ठीक है, हमारे इस्लाम को कोई खतरा नहीं, लेकिन सनातन हमारा धर्म था और धर्म है, और हमारे सभी भाई बहन हैं। हम बहुत सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का, और सनातन धर्म ही हम लोगों का था एक वक्त में। मोदी जी और योगी जी से आप लोगों को डर लगता है कि 10 साल में लग रहा है कि जो नहीं हुआ था 70 साल में वो हो रहा है? जो नहीं हुआ था 70 साल में अब वो हो रहा है। 3 तलाक खत्म हो गया, महिलाएं सुरक्षित हो गईं, बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था, लूटी जा रही थी इज्जतें। आज लड़कियां बिल्कुल शेर होकर बाहर घूम रही हैं। मेरी बेटी खुद विदेश से पढ़कर आई है। मैं बहुत खुश हूं कि आज अपने आप को सुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं, वरना क्या बहुत बुरी स्थिति थी महिलाओं की। आपका क्या नाम है? तौकीर अहमद। तौकीर भाई, क्या 24 में मोदी जी नहीं आने चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे तो 24 में मुसलमान उत्तर प्रदेश के बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी उनके लिए है? क्या कांग्रेस पार्टी फेवरेट पार्टी है? भाई 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं, तो हम लोग का नारा है 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला, माने योगी जी। ये तो आना तय है। 24 में चाय वाला, 29 में गाय वाला। अच्छा, हाँ, वो योगी जी। आप विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ आप एक अखिलेश जी के पास क्या सोचे? अखिलेश जी मुस्लिम को लुभाने के लिए, इतना दिन याद नहीं, आज मुस्लिमों को लुभाने के लिए 75 जिला के प्रभारी अगर बनाए चुनाव सभा लोकसभा प्रभारी, तो मुसलमान को बना रहे हैं, इसलिए कि मुस्लिम को वोट बैंक कैसे इस्तेमाल करेंगे? लुभा कर ले रहे हैं। आज मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं जी। आज देखिए तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पहले की सरकार में क्या था, राशन सड़ जाते थे। क्या हुआ भाई, बारिश आ गई 1000 टन गले सड़ गए, या तो फिर गलत नंबर स्कोर है। सपा की सरकार में अभी आपने देखा था, पिछले सपा सरकार में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो स्कूटर का मोटरसाइकिल नंबर लगा के नेपाल जाता था गल्ला। आज क्या है, गरीब को मुफ्त मिल रहा है, करें फ्री के दे रहे हैं। एक चीज बताइए आप मुझे कि क्या सच में बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए आप बताइए क्योंकि आपको लग रहा है कि हमको ये बोलना है। सच में बताइएगा, क्या मुस्लिम समाज के भीतर एक डर है कि भाई साहब ये जो सरकार है, या ये जो प्रधानमंत्री हैं, या ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों के हैं, इसलिए हमको चुप रहना है, बोलना ही नहीं है, कुछ चुपचाप रहना है, सब कुछ देखते रहना है? ये गलत फहमी है। मुसलमान सिर्फ डरता अपने अल्लाह से, किसी से नहीं डरता मुसलमान। ये सच्चाई है। ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान डर रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं डर रहा है। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, और दुनिया कोई ताकत आ जाए, कोई भी वक्त का तानाशाह भी आ जाएगा, मुसलमान नहीं डरेगा। ये सच्चाई है। अच्छा, आज ये लोग कर जो योगी जी आज इस तरह काम करे, मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं। आज मुस्लिम बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। 40-45% मुस्लिम को लाभ मिल रहा है, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे रोजगार गारंटी योजना, हर चीज में आज मुसलमान 45% लाभ ले रहा है। सिर्फ फिर ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो उनको कुछ नहीं मिल रहा, भेदभाव हो रहा है, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार की वजह से हो रहा है, तो ये कौन लोग हैं? क्या वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं? भाई असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ कहते हैं तो वो भी तो मुस्लिम समाज से ही आते हैं। अगर अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं तो वो भी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं। इतना दिन पहले इन लोगों को मुस्लिम प्यार नहीं आया।
आज इतना दिन से अगर ओवैसी साहब है, कितने वोट पाए? विधानसभा चुनाव लड़े 2022 में, कितने वोट पाए? कहीं 400, कहीं 300। मुसलमान उनको पसंद नहीं करता है। मुसलमान जान चुका है कि देश में विकास कौन कर रहा है। मुसलमान 67 सालों से बहुत प्रयोग किया गया वोट बैंक की तरह। आज मुसलमान जान चुका है कि मोदी जी द्वारा जो कार्य हो रहा है सबको मिल रहा है, कहीं भी हो, चाहे सरकारी योजना हो, हर जगह पे मुसलमान को लाभ मिल रहा है। ठीक है। कोई मुसलमान डरा नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरियम खान है। मिस खान, ये बताएं कि नॉट मिस खान, मिसेस खान। अच्छा मिसिस खान, ये बताइए कि इधर सब ऐसा हंगामा चल रहा है कि ये जो 20% वोट है देश में मुसलमानों का, ये 24 में एक मुश्त बीजेपी को नहीं जाने वाला है, मोदी के खिलाफ होगा और उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ हो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस वोट का जिम्मेदार कौन बन गया जो ये बात कह रहा है? कौन है? जिन लोगों को आप लोगों ने अभी तक नेता बनाकर रखा है। नहीं, हमने तो नहीं बनाया है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाया है। हमारा कोई ठेकेदार नहीं है। पहली चीज, हम अपने जिम्मेदार खुद हैं और अपना भला बेहतर खुद सोच सकते हैं। तो हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, ये तो हम खुद समझ सकते हैं ना। तो पहली चीज, जो लोग ये कहते हैं कि ये इतने वोट फला पार्टी को जाएंगे, वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि उनको खुद नहीं पता उनका घर का वोट किसको जा रहा है। पहले वो अपना खुद कंफर्म कर ले, तब हमारी गारंटी दें किसी को। कोई हमारा रहनुमा नहीं है। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो हमें बेहतर लगेगा, हमें वही करना है भाई। आपको क्या बेहतर लगेगा? अगर सीए आएगा तो आपको बेहतर लगेगा? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस बार सीए के खिलाफ लोग प्रदर्शन पे बैठे, तो जो वो भारतीय लोग हैं जो जानते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तो फिर उसको लागू कराने के लिए हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। अलग से बैठ जाएंगे? मतलब सड़क के एक तरफ उधर वो बैठेंगे, दूसरी तरफ आप। बैठ जाए, इसलिए क्योंकि वो जो लोग बैठते हैं उसको एक मुस्लिम चेहरा दे दिया जाता है कि मुसलमान बैठे हैं। तो भाई मैं भी तो पठान हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो उसमें तो मैं भी आ गई ना। पठान डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। जाहिर सी बात है भाई, पठान है, नहीं झुक सकते ना डर सकते। अपना बेहतर और अपना फैसला हम खुद करते हैं। तो हम बैठे यूसीसी अगर देश में आया तो भी अरे मैं भारतीय हूँ, मुझे डर नहीं है भाई। तो आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं हो जाएगा? अब ये बताइए, यूसीसी का हमारे हदीस में कहाँ जिक्र है कि ये हो गया इंटरफेरेंस? कहाँ हो गया? क्यों लग रहा है आपको कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग या मौलाना या कुछ पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का? जो कॉमन लोग बैठते हैं धरने पर, वो कॉमन लोग हैं। एक खुद ही लोगों को सोच लेना चाहिए और अकल लगाना चाहिए। जो लोग बैठे हैं इसको एक कम्युनिटी ना समझी जाए। ये किसी तो आपको कोई कम्युनिटी कैसे समझ ले? अगर उन लोगों को नहीं समझा जाए तो मिसिस खान को कैसे समझ लें? उनको ना समझने का एक रीजन है कि भाई आम लोग बैठे हैं, सब धरने पे बैठ गए, तो उनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्लियर है, इट मीन्स कि somebody finance them। कोई तो फाइनेंस कर रहा है, उनके कहने पे वो बैठे हैं। अंग्रेजी भी बोल रही हैं, पढ़ी लिखी महिला है। मैं तो आप ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आई हूँ। देखिए, अब ये इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आने वाली मुस्लिम महिला जो है मिसिस खान, वो कह रही हैं कि उधर वो बैठेंगे अगर धरने पर यूसीसी और सीए पर, तो इधर दूसरी तरफ ये लोग भी बैठ जाएंगे। तो ये एक नई जागरूकता हुई है खासतौर से मुस्लिम समुदाय में कि अगर एक चेहरा पेश करने की कोशिश होगी तो हम उस चेहरे को मिटा देंगे जो गलत है, गलत तरीके से पेश कर। आपका क्या नाम है जी? मुजीब सिद्दीकी। आप कहाँ कहाँ गए दर्शन करने के लिए? हम तो फिलहाल यहीं आए हैं, काशी आए हैं दर्शन करने के लिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात। तो उधर फतवा तो नहीं, उधर घर पहुंच गया होगा आपके घर? कोई चीज का फतवा नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं। फतवे को नहीं मानते हैं? नहीं मानते। किसको मानते हैं? जायज मानते हैं, नाजायज नहीं मानते हैं। अच्छा, जो जायज है गलत कर नहीं रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हक बनता है यहाँ दर्शन करने का, जाने का। ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज हमें नहीं करना है, हमें सब करना है, सब मानना है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते, हमारा कलमा है। तो फिर अगर आप जाएंगे काशी में दर्शन करने तो फिर कैसे हो रह जाएंगे आप, और आपका एक ही खुदा कैसे होगा? नहीं तो वो खुदा अल्लाह अलग है, खुदा हमारा अलग है, और ये सब खुदा के भेजे हुए हैं। ये सब खुदा के भेजे हुए हैं। खुदा के भेजे हुए जो हैं ये क्या राग द्वेष फैला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, फैला नहीं रहे। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि अगर चले जाओगे मंदिर में तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, वंदे मातरम कह दो तो खतरे में पड़ जाएगा, मोदी के साथ खड़े हो गए तो तुम समझ लो कि मुसलमानों के साथ नहीं हो। उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो हमारी सोच नहीं है, उनकी सोच है, उन लोगों की सोच है। हम इस पे जरा भी नहीं मानते क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो आप? अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद उस्मान गनी, कानपुर से हूँ। एकदम नाम के साथ फर्राटे के साथ आपने जैसे बताया कानपुर से आए हैं, तो आप भी अयोध्या भी गए थे? जी अयोध्या भी गए तो यहाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद भी आए थे दर्शन करने। दोनों जगह दर्शन किए।
तो मैं क्या पूछूं आपसे, आप ही बताइए जो मन करता है। आप जब आप राम मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पर ज्ञानवापी में चले गए, तो मुझे तो लगता है कि अभी आपके लिए आ जाएगा कि भाई आप मुसलमान रहे ही नहीं, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, नहीं, निकाल देंगे धर्म से बाहर। फतवा मौलाना देते कमजोर ईमान वालों को। हाँ। हम लोग ईमान वाले हैं, मानने वाले हैं, उस खुदा की इबादत करने वाले हैं। और हमारा मजहब ये नहीं कहता कि हम किसी स्थान पर जाकर किसी पूर्वज को देखने जाते हैं, अपने पूर्वजों को, तो हमारा मजहब नहीं खराब होगा। मजहब नहीं खराब होगा। ये कमजोर लोगों को डराया जाता है। अच्छा, आप राम जी आप लोगों के पूर्वज हैं? पूर्वज है। कैसे पूर्वज हैं? मैं मैं पासी का रहने वाला हूँ। हाँ, मेरा जिला वही लगता है। आप लोग ये मानते हैं कि राम जी जो है हमारे पूर्वज? पूर्वज हमारे पूर्वज है। अच्छा। अगर राम है तो रामनवमी भी है। हाँ। राम लीला जो होती है वो भी होती है। यादगार मनाई जा रही, क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि कल्पना नहीं ना, ये है चीज, हकीकत है तो वो दिखाई जा रही है। तो मुगल कौन थे फिर आप लोगों के? मुगल तो बाहर से आए थे, उन्होंने राज करा। कई राज आए चले गए, राजवंश आ गए। मुगलों को अपना मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मुगल हमारे नहीं थे। तो मुगलों ने जो यहाँ पर मस्जिदें बनवाई, इमारतें बनवाई, उन सबको भी आप लोग अपना मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, उनकी पूजा पद्धति थी, उन्होंने बनवाई थी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से। मंदिर मस्जिदें जो बनवाई थी, उनका कोई। आप लोग ये मानते हैं कि भारत में अतिक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया और अब वो सब चीजें ठीक हो रही हैं? हाँ, बेशक हो रही है, क्योंकि वो जो है इतिहास सब ये बता रहा है। पहले इतिहासों को दूर रखा गया लोगों से, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं भी जागरूक। आपको दर्द नहीं हो रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद उधर शहीद हो गई, इधर ज्ञानवापी का मंदिर अगर बनने का फैसला आ जाता है कोर्ट से, तो इस मस्जिद को भी हटाना पड़ेगा? भाई, हमारा ईमान ये है कि जो करता अल्लाह की इजाजत करती है। जो भी होता दुनिया में अल्लाह से होता है, तो जो होगा अल्लाह के उससे होगा। अच्छा, जो होगा वो अल्लाह के उससे होगा। ये तो कह रहे हैं कि जो होगा अल्लाह के उससे होगा। होगा तो यहाँ कोर्ट के फैसले से। ऐसा है, विदेशी मुगल। भाई साहब, आप लोग इधर इधर आ जाइए। नहीं डरिए, मैं किसी के पास नहीं आऊंगा। आप मुझे हाथ उठा के बता दीजिए कि हमारे पास मत आइएगा, तो हम नहीं आएंगे। हाँ, आ जाइए, आइए जी, बोलिए। ऐसा है, हाँ। यहाँ के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी मुगल आए और भारत में एक अभियान चलाया, बदबद का अभियान चला, और यहाँ के ऊपर लाखों मंदिर गिराए गए। मंदिर बनाना साम्राज्यता और मंदिर बनाना पंथ निरपेक्षता। तो नहीं, लेकिन ऐसे वक्त में जब 24 का चुनाव हो तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा देना, ज्ञानवापी का फैसला आ जाना, ये तो लोग कहेंगे ही कि भाई साहब चुनाव से पहले माहौल बनाए रहे। देखिए, इस समय बयान आप मुसलमानों के बीच में ले रहे हैं। मुसलमान लोग बीच में जो बयान ले रहे हैं, जो सरकार है केंद्र की, उत्तर प्रदेश को इस्लामिक पैटर्न के ऊपर सरकार चल रही है। आप सऊदी में देखिए, अगर कोई किसी को आंख मारता तो आंख निकाल ली जाती, कहीं चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिया जाता। लेकिन यहाँ के ऊपर ऐसा नहीं। लोकतंत्र की रक्षा करते हुए कोई अतीक के नाम से इस्लाम नहीं जाना जाएगा, ये संदेश दिया जा रहा। मुख्तार अंसारी के नाम से संदेश इस्लाम नहीं जाना जाएगा। इस्लाम पहले समझ लीजिए क्या है। मौलानाओं ने इस्लाम को अपनी दुकान बनाया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कॉन्सेप्ट साफ है कि हम गुमराही से खुद निकलेंगे, दुनिया को गुमराही से निकालेंगे। दीनी तालीम छेड़ेंगे नहीं, दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं। शरीयत है। यूसीसी आएगा तो दीनी तालीम नहीं छिड़ेगा? अरे कहीं कुछ नहीं, जो लेटा है गाड़ा जाएगा, जो जिसको बहाना है बहाया जाएगा। कहाँ से ये हो रहा है? दूसरी चीज ये है कि उसकी शरीयत है बाकायदा कि ऐ मोमिनो, अपने पूरे वर्ल्ड में फैल जाना, लेकिन वहाँ की हुकूमत का हुक्म मानना। और इसकी शरीयत है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना। सिजरा मीन्स गोद। अगर सिजरे में जाएंगे तो भगवान राम, शिव, कृष्ण, यही तो है। सबको हिंदू बना दीजिए। कैसे हिंदू बना देंगे आप? हम लोग आपको हिंदू तो थे। जो मुसलमान है उनको आप लोग? भाई, ये जो मुसलमान हैं इनके पूर्वज हिंदू थे। बात समझिए। मुगल आए, सूफी संत आए, अपनी जादूगरी से दिखा करके ये सब हुआ। विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता से, विदेशी। अच्छा भाई साहब, एक चीज बताइए मुझे। हाँ। उसकी गुलामी से मुसलमान निकल करके यहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी चीज, इस्लाम एक मजहब है, धर्म नहीं। धर्म मात्र एक है, वो है सनातन, उसी से निकले। ऐसी मुस्लिम में सुनिए, ऐसी जो कट्टर विचारधारा वाले मुस्लिम है ना, वो भी कहते हैं कि धर्म एक है, वो है इस्लाम। दुनिया में इस्लाम सबसे ज्यादा फैला क्योंकि सबसे बढ़िया इस्लाम है। ऐसा है। हाँ। महावीर जैन ने अपनी आंख कान खोल करके जो कहा वो जैन धर्म बना। मोहम्मद साहब ने जो कहा वो इस्लाम मजहब बना। गुरु गोविंद जी ने जो कहा इश्क मजहब बना। तो इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार करता? 1441 के पूर्व में इस्लाम नहीं था,
लेकिन ठीक व्यवहार है, उसमें नहीं पढ़ते, ये पूरा इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। मैं थोड़ा वर्तमान में रहना चाहता हूँ और निकटतम भविष्य जो 1 महीने के भीतर दिखाई दे सकता है उसमें रहता हूँ कि भाई साहब अब ये क्या होगा 24 के चुनाव में। क्या मुसलमान मोदी के खिलाफ हैं, मुस्लिम महिलाएं मोदी के खिलाफ हैं, मुस्लिम पुरुष मोदी के खिलाफ हैं, योगी के खिलाफ हैं? नहीं है। अगर होते तो लखनऊ से पैदल चल करके वहाँ दर्शन करने ना जाते। अच्छा, कैसे खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है। बाकायदा वोट पहले भी पड़ा था, आज भी पड़ेगा, कल भी पड़ेगा, पड़ता रहेगा। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने देखा कि 2017 से पहले और 2014 से पहले आपने देखा हमेशा देश में आता था क्या कि दंगे हो रहे हैं। अगर होली दीपावली एक साथ पड़ रही है, ईद पड़ रहा है, होली पड़ रही है तो दंगे हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कहीं दंगा नाम नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश 7 साल हो गए योगी जी आए, कहीं भी दंगा नहीं। पिछले सरकारों में क्या था, दंगे का रात दिन पेपर खोले तो यहाँ दंगा के आज सुरक्षित यहाँ पे लोग हैं। आज पूरे वर्ल्ड से ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान आज है। आपका क्या नाम है? शमशाद दुर्गावती। ये कह रहे हैं मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। उधर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ ही सबसे ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। तो मुसलमान क्यों जाएगा बीजेपी के साथ या मोदी जी के साथ क्यों जाए? देखिए, जो भी लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाएं, ये गलत है। क्योंकि मोदी जी जो भी हमारे लिए अभी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी मीन्स ही मेरा कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। मोदी जी का मतलब है जी, मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंडिया। अच्छा ठीक है, ये मोदी जी का आपने पूरा पूरा ये किया है ये कर दिया। हाँ, मैंने किया है। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हैं तो ठीक नहीं चल रहा है मामला, यहाँ बड़ा भेदभाव हो गया है। 10 साल में मुसलमान दब गए हैं, पिछड़ गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, जैसे कि परचूनी की दुकानें खुलती हैं और वो रेजगारी की तरह बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो शिक्षित मुसलमान है वो जानता है कि मोदी जी के आने के बाद में हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितना विकास हुआ है। सब लोग ही जानते हैं। आप लोग भी समझ गए? हाँ, हम लोग। तो क्या वो पहले जो कांग्रेस के जमाने में सरकार थी उसमें मुसलमानों का विकास नहीं होता था? उस टाइम में जो मुस्लिम थे वो शिक्षित नहीं थे, इसलिए वो कांग्रेस के साथ थे। आज कांग्रेस के साथ कोई नहीं है। ये देखिए, ये तो कह रही है कि विदेश से पढ़ के आई हैं और इस आज हम बताते हैं कि आज पिछले सरकारों ने मुसलमानों को अशिक्षित में पूरा सहयोग रहा कि ये शिक्षित न हो। क्योंकि आज मोदी जी कह रहे हैं कि एक हाथ में मुसलमान को लैपटॉप दूंगा, एक हाथ में कुरान। आज कौन कर रहा है? देश का पीएम हमारा मोदी जी कर रहे हैं। आज मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं। आप मदरसों का अधिकरण कर रहे हैं। तो अब विपक्ष पार्टियां इल्जाम लगाती रहती हैं ये सिर्फ इनको वोट बैंक चाहिए। अब मुसलमान जान चुका है कि हमारी भविष्य कहाँ है, किसके साथ है। एक सेकंड में जी कह दीजिए। भाई एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रयागराज में रहते हैं। अटाला मुस्लिम का एक गढ़ है, वहाँ करीब हम लोग 7,000 मुस्लिम महिलाओं को गैस कनेक्शन दे चुके हैं। और आप यकीन मानिए, आप आइए किसी दिन, आपको मैं इनवाइट भी करूंगा। अभी चुनाव आएगा, आप देखेंगे किस तरह की मुस्लिम महिलाएं भीड़ लगाती हैं, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, और ये गैस उज्ज्वला आवास सबका लाभ मिल रहा है और एक भी उनके साथ भेदभाव नहीं होता। और दूसरा, आप देखेंगे कि बीजेपी कार्यालय में भी आप चले जाएंगे, जितनी मुस्लिम महिलाएं या पुरुष आते हैं सारे पदाधिकारी उनकी बात सुनते हैं, जहां उनकी जरूरत होती है फोन करते हैं, उनका निवारण करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस तरह चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि जो जगह आप बता रहे हैं, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में घूमना ही है, तो बनारस आ गए हैं तो काशी भी जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वहां भी पहुंचूं और आप जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी मैं पड़ताल करूं और ये भी देखूं कि सच में क्या मुस्लिम समाज के, मुस्लिम वर्ग लोग जो हैं, मुस्लिम वर्ग के, वो सच में क्या इस सरकार से खुश हैं कि नहीं है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर नज़मा परवीन। नज़मा परवीन जी। तो ये बताएं कि इधर जो सब बातें अभी तक हुई हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? ये सच है कि मुसलमानों का मन बदला है, मुसलमान ये समझ रहे हैं कि किसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, वक्त तो बदल चुका है क्योंकि सबको ये समझ में आ चुका है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर से भी पर्दाफाश हो चुका है कि लोग अभी तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे हिंदू और मुसलमान के नाम पर और अपने अपने वोट सिर्फ बांट रहे थे। तो अब उन लोग की दुकानें बंद हो चली हैं और ये लोग खुद डरे हुए हैं कि इनको कौन चुनेगा और ये वापस सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अब उनको भी ये सारे भाई जो बहनें हमारे यहाँ पे अभी आप लोगों, आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने जो भी संदेश दिया एकता और भाईचारे का, वो काफी सराहनीय है। और ये अभी इसकी ये तस्वीर जागती हुई है कि भारत का हर एक मुसलमान जाग चुका है और वो ये चाहता है कि भारत तरक्की करे और सारे लोग एक दूसरे से कंधा मिला करके चले और ये जो नफरत की राजनीति करने वाले हैं उनको खत्म किया जाए और सारे लोग फिर से एक हो जाए।
जी क्या कुछ कहना है? जी हम ये कह रहे हैं मोदी जी ने 14 से 24 तक की कभी जो है आवाम को कहा होगा तो 1,25,1,25 जनता बताया होगा, कभी ये नहीं कहा होगा कि इतने मुसलमान इतने हिंदू। ये अखिलेश की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही, इन्होंने जातिवाद में बांट के मुसलमानों को रखा था। ये अपने यहाँ के 2 मुसलमान मुख्तार अंसारी और आजम खान को तो संभाल नहीं पाए थे और चले हैं कितने 80 करोड़ के मुसलमानों। इस बार तो इन्होंने फिर से मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट दिया है। तो वो संभाल तो नहीं पा रहे, उनको चाहिए माफिया आदमी ना, सीधा साधा देश चलाने वाला राजभक्त नहीं चाहिए उनको। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक यक्ष प्रश्न है, आप इधर आ जाइए थोड़े से, इधर लाइट ठीक आएगी। एक यक्ष प्रश्न मेरा है कि ये बताइए कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम पुरुष जो हैं, वो मोदी जी के साथ या योगी जी के नाम पर 24 में चुनाव में बीजेपी को क्यों वोट कर देंगे? इतना अच्छा काम हो रहा है तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेंगे? क्या अच्छा अभी वैसे तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सभी ने सब कुछ बोल दिया है। अब इसके आगे हम क्या बोले, क्योंकि तारीफें तो कम होती नहीं है। बाकी काम तो अच्छा ही हो रहा है बीजेपी में। और रही बात वोट क्यों देंगे, किस लिए देंगे, तो जिसे फायदे मिलते हैं तो इंसान फायदा ही सोचता है कि 2 वक्त की अगर रोटी मिल रही है तो वो उसी तरफ भागता है। वो नफा नुकसान नहीं दे, वो देखता है कि हमारे परिवार को 2 रोटी किधर से मिल रही है, उधर जाता है। आपने जो बांधा हुआ है सर पर, इसको क्या कहते हैं? इसे हिजाब कहते हैं। हिजाब कहते हैं। अभी हिजाब को लेकर इतना बवाल काट दिया गया कि स्कूल में जाएंगे तो हिजाब पहनकर ही जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो हिजाब पहनकर ही जाएंगे। ये सरकार जो है वो हिजाब के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। तो आप लोगों को सच में लग रहा है कि ये सब खिलाफ हैं, या स्कूल का एक कोड होता है, कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो करना चाहिए? ये धर्म के खिलाफ है या कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? धर्म के खिलाफ क्या है, कुछ नहीं है। जो आप ये कह रहे हैं कि हिजाब के ऊपर विवाद फैला, देखिए ये हिजाब हमारे इस्लाम ने हुक्म दिया है हिजाब करने का, तो हम इस्लाम की जितनी बेटियां हैं तो इस हिजाब को करना बंद नहीं करेंगे। स्कूल का कोड है, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल को अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में ये कोड भी लागू होना चाहिए हिजाब लगाने का। रही बात सरकार विरोध करी या क्या करी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सपोर्ट करी, बस ये है कि कुछ बातें घर से निकल के ना चौखट तक रह जाती, पहुंच नहीं पाती है बाहर तक, तो बस इस टाइम यही हो रहा है। बाकी हिजाब पे ऐसा कोई विवाद नहीं हो रहा। बाकी कुछ लोग हैं। आप एक चीज बताइए, एक चीज और बताइए, क्योंकि एक हमारा सेगमेंट भी है, क्योंकि कुछ मेरा कुछ तुम्हारा है ना, तो कुछ मेरा इन लोगों ने बहुत सारा बोल दिया, कुछ तुम्हारा में आप थोड़ा कुछ बताइए कि इस सरकार को और क्या करना चाहिए। जैसा आपने कहा कि हिजाब को लेकर भी एक ऐसा भी रूल आना चाहिए कि भाई मुस्लिम बेटियां जो हैं वो हिजाब बांधकर स्कूल कॉलेज जा सकती हैं, तो और क्या आपको लगता है कि इस सरकार में होना चाहिए? बस सरकार में ये होना चाहिए, चाहे ये सरकार हो कोई भी सरकार हो, बस इतना कहना चाहेंगे जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो आज में ना दोहराई जाए, फिर वो चाहे कोई भी गलती हो, क्योंकि इतिहास में गलती की गई वो आज दोहराएंगे तो हिंदुस्तान के बाहर तो बात जाती है, आवाज भी जाती है और न्यूज भी जाती है, तो मजाक बनता है। किस तरह की गलतियां? अब बहुत सी गलतियां होती हैं इतिहास में, जैसे कहते हैं कि फला जगह मस्जिद थी तो उन्होंने मंदिर तोड़ के बना दिया, तो उन्होंने कहा कि फला जगह मंदिर था तो उन्होंने मस्जिद तोड़ के, तो जो उन लोगों ने गलतियां करी है तो वो गलती हम क्यों करें? हमें उनकी गलतियों से सीख लेना, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना है कि तुमने ये गलती करी है, लेकिन हम तुम्हारी गलती को सम्मान करेंगे और आगे हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.